पत्नी के बदलते स्वर। निधि काफ़ी परेशान थी क्योंकि देश में कोरोना के चलते 21 दिन का लॉकडाउन था। बच्चे और पति नीलेश घर पर ही थे। हर समय बच्चों के साथ साथ ये भी कुछ न कुछ फरमाइश करते रहते। निधि को इसका कोई तोड़ नज़र नहीं आ रहा था। तभी घर का काम करते हुए निधि 3 अप्रैल की सुबह प्रधानमंत्री जी के भाषण की आवाज़ उसके कानों में सुनाई पड़ी। 5 अप्रैल 2020 की रात 9 बजे 9 दिए, बस इतना ही सुन सके। तभी छोटे बच्चे ने कार्टून का चैनल लगा दिया। पति नीलेश छत से टहल कर नीचे आए और 1 कप चाय की मांग कर डाली। उन्हें नहीं पता था प्रधानमंत्री के इस भाषण के बारे में। पति नीलेश कुछ समझ पाता, पत्नी निधि ने थैला थमाते हुए कहा कि पहले कहीं से 9 दिए का इंतजाम करो। क्यों, क्या हुआ? इन दिए का क्या करोगी? नीलेश ने पूछने की गुस्ताखी की। क्या लॉकडाउन में भी? जी हाँ, पहले जो कहा है वह करो। निधि ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। अच्छा, जो तुम कहोगी वही होगा, पर पहले नहा तो लेने दो। नीलेश ने निधि के सामने अपना पक्ष रखा। नीलेश कुछ सोचता हुआ नहाने बाथरूम की ओर चला गया। नीलेश जब नहा कर आया तो उसने मुस्कान बिखेरते हुए निधि से 1 कप चाय की फरमाइश कर दी। चाय का नाम सुनते ही निधि का पारा चढ़ गया। पहले जो कहा है उससे पूरा करो। नरम पड़ते हुए निधि ने नीलेश से कहा। क्या हुआ आज जो इतनी गुस्से में हो? मैं गुस्से में नहीं हूँ, निधि ने नाराज़गी छिपाते हुए कहा। जब मैं आज का घर का नाश्ता तैयार कर रही थी तब प्रधानमंत्री जी की स्पीच आ रही थी जिसमें कहा गया था कि रविवार की रात 9 बजे 9 मिनट अंधेरा करें, फिर दिया जलाकर बालकनी में रखें। निधि ने इतना ही कहा। तुम भी बेवजह हंगामा करती रहती हो। नीलेश ने छोटे बेटे के हाथ से मोबाइल छीनकर न्यूज़ वाला चैनल लगा दिया। न्यूज़ सुनकर नीलेश ने अपना सिर पीट लिया और बोला, हंसी आती है ऐसी बातों पर। क्या इससे कोरोना अपनी चाल बदल लेगा? क्या यही है वायरस को मारने का अचूक फॉर्मूला? पहले अंधेरा कर दो, फिर कुछ देर तक तेज़ दिए या मोबाइल का फ्लैश जला दो। रोशनी से आंखें फैल जाएंगी, वायरस दिखेगा नहीं और चला जाएगा। कहानी खत्म। यह तुम क्या बोले जा रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। निधि नीलेश के अजीब चेहरे को देखकर बोली। तुम बस अपने घर पर ध्यान दो, इधर उधर की बातों में कम। नीलेश अजीब नज़रों से निधि को देखता हुआ खुद ही चाय बनाने लगा। नीलेश को चाय बनाते हुए देख निधि खुद ही असल बात पर आते हुए बोली, मैं इन दोनों बच्चों से काफ़ी तंग आ चुकी हूँ। सारा दिन काम करते करते मैं थक जाती हूँ। कमबख्त, ये लॉकडाउन नहीं हुआ, दिमाग का दही हो गया। नीलेश ने निधि के गले में हाथ डालते हुए कहा। क्यों इतनी नाराज़ होती हो? नीलेश का हाथ छिटकते हुए निधि बोली, रहने दो आप भी। मैंने भी अब तय कर लिया है कि आज रात 9 बजे इन बच्चों से बात करूंगी। कहते हुए वह वहाँ से चली गई। पूरे दिन खुटका रहा, न जाने क्या बच्चों से बोलेगी। रात 9 बजे हम सब के लिए फर्श पर दरी बिछा दी गई। ठीक रात के 9 बजते ही निधि ने 9 मिनट तक अंधेरा कर दिया। उसके बाद मोबाइल की फ्लैश जलाते हुए दरी पर बैठ गई। यह हरकत देख बच्चे हैरानी से माँ की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद नीलेश ने लाइट जलाई और बच्चों के पास ही आकर बैठ गए। बच्चों की ओर देखकर निधि बोली, मेरे प्यारों, पापा के दुलारों, आप सबका काम करते करते मैं थक गई हूँ। लॉकडाउन के चलते सब ही घर में बैठे हैं और सिर्फ खाए जा रहे हैं, सो रहे हैं बस। पूरे दिन मोबाइल पर गेम या व्हाट्सएप पर चैटिंग के अलावा टीवी के तमाम प्रोग्राम देखते रहते हैं और मैं
पूरे दिन। चक्कर घिन्नी की तरह इधर से उधर तुम सबकी फरमाइश पूरी करने के लिए दौड़ती रहती हूँ। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है कि आज रात 12 बजे, कहते हुए निधि ने थोड़ा पोज बदला। ध्यान से सुनिए, आज रात 12 बजे। फिर निधि बच्चों की ओर देखने लगी। बच्चों के साथ साथ नीलेश की भी सांस ऊपर नीचे हो रही थी कि पता नहीं क्या कहेगी। फिर मेरी ओर देखकर वह बोली, आज रात 12 बजे से अब इस घर में मेरा लॉकडाउन रहेगा। आज से सब अपना अपना काम खुद ही करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तो आपको मेरे द्वारा बनाए गए नियम मानने होंगे। सबसे पहला नियम तो यह कि किचन अब जरूरी होगा तभी खुलेगा, वह भी मेरी मर्जी से। मतलब सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और वह भी लिमिट में। इसके अलावा शाम 4 बजे का स्नैक वाला प्रोग्राम नहीं होगा। चाय हो या कॉफ़ी सिर्फ सुबह और शाम को ही मिलेगी। दिन भर किसी को चाय या कॉफ़ी नहीं मिलेगी। दूसरा नियम यह कि खाने के स्वाद, मात्रा और क्वालिटी पर किसी को कुछ भी कहने का हक नहीं होगा। आप सभी को मेरे बनाए नियम मानने होंगे। यह नियम आज रात 12 बजे से ही लागू माने जाएंगे। फिर बच्चों की ओर उंगली दिखाते हुए निधि बोली, अगर घर में ठीक ढंग से रहना है तो मेरे इन नियमों को मानना होगा, वरना बाहर सड़क पर पुलिस वालों से मार खाने के लिए तैयार रहना। निधि की बात में सच्चाई थी, इसलिए सभी चुप थे। पति नीलेश ने बच्चों की आंखों में देखा और एक मत से निधि के लिखे नियम पर दस्तखत कर दिए। ऐसा देख निधि अपनी जीत पर इतराते हुए मुस्कुराई और बेडरूम की ओर विजयी मुद्रा में सोने चल दी।